द वे वी आर लिविंग इन, द वे आवर पेरेंट्स वर लिविंग इन वॉज वेरी डिफरेंट। क्यों? पहले की बात करें, आज से लगभग 30 साल पहले जब आपके पेरेंट्स छोटे बच्चे थे, उस समय का सिनेरियो कैसा था? मुझे याद है जब रामायण टीवी पर आती थी तो मेरे घर में टीवी हुआ करता था और आसपास की कॉलोनीज में कहीं पर टीवी नहीं था तो सब मेरे घर पर आके रामायण देखते थे। टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन कॉलोनी में केवल किसी के यहाँ होता था, किसी एक के यहाँ होता था और बाकी सारे लोग उसके यहाँ पर अपने नंबर बांटते थे। उसके यहाँ सबके नंबर बटे हुए थे। जिसका फ़ोन आता वो बंदा पैदल चल के उसको जाके बुला के लाता, भैया आपका फ़ोन आया है, 2 मिनट बाद फिर आएगा तो उठा लो। ये उस समय का था। आज की बात करें तो टेलीविज़न हर घर में, हर जेब में है। मोबाइल फोन्स इज़ लाइक इंस्ट्रूमेंट, ये आपको सब कुछ देता है। इसमें टेलीविज़न भी है, इसमें आप हज़ारों चैनल देख सकते हैं। दूसरी चीज़ों की बात करें, मार्केट्स में आप कोई चीज़ खरीदने जाएं तो आपको वैराइटीज ऑफ ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स वर अवेलेबल। दीज वर मिसिंग एट टाइम्स व्हेन वी आर चिल्ड्रन। जब हम बच्चे थे हमारे टाइम पे सब मिसिंग था। ये हमारे लिए सपनों की जैसी बात हुआ करती थी। नाउअडेज इट इज़ अवेलेबल वाइड वैरायटी ऑफ ब्रांड्स। यू प्लान टू परचेस अ मोबाइल फोन, you go to market, you will find that variety of brands of various companies are available in the market. Choices are there. Everything, car, mobile phone, television sets, electronic gadgets, even computer, laptop, everything, or even detergent. Then you want to eat a breakfast for Maggi, McDonald's ka burger, pizza, everything is available. Italian pasta, everything is available. So choices from even a pin to a bigger things are available in the market. How has this happened? ये सब कैसे हुआ? In recent years, after 1991, the market has been transformed. ये सब कैसे हुआ? We'll try to understand everything in this topic. This topic is globalization. Welcome to Credence Digital Learning. आज हम इस ज्ञान के महाकुंभ के इसमें से एक छोटा सा मोती आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। सो ये सब हुआ कैसे? थोड़ा पहले जाते हैं। इस सब का प्रचार करने के पहले एक शब्द आप मार्केट में सुना होगा, MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये कोई नया टर्म नहीं है, ये पहले भी था। बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन आवर कंट्री। ऑन दैट टाइम एवरीथिंग वाज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। अंग्रेजों के आने के पहले सब कुछ हमारे यहाँ पर बनता था और यहीं कंज्यूम हो जाता था। एज फैक्ट्री प्रोडक्शन was started, then things began to produce with the help of machines. Now, these companies of Europe, where the production was started, they search in some raw materials. वो raw materials की तलाश में आए क्योंकि फैक्ट्री में जल्दी प्रोडक्शन होता था और जल्दी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए जो वहाँ पर था नहीं। उसकी तलाश में लोग यहाँ वहाँ भटके, इंडिया आए, लोकल कंडीशंस देखी, कंट्री को कैप्चर किया एंड दे स्टार्टेड सेलिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम हियर। यहाँ पर ब्रिटिश कंपनीज क्या करती थी, यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेती थी और अदर फूड सब को लेके अपनी कंट्रीज में ले आती, जहाँ पर उनकी मदर कंट्रीज में फैक्ट्री होती थी, जैसे मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स, ये शुरुआत की फैक्ट्रियाँ थी। यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट होता, वो फिनिश प्रोडक्ट वापस ट्रेवल करके हमारी कंट्री में आता और सेल आउट करते थे। इन द नेम ऑफ मैनचेस्टर गुड्स का टैग लग के और अलग अलग कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अलग अलग कंपनी थी, ये सब यहाँ पर अपना मार्केट में सेल आउट करती थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी कंडीशन थोड़ी बिगड़ गई और दूसरी MNCs ने टेक ओवर कर लिया। सो ये जो प्रोडक्शन करती थी ये थी MNCs। MNCs क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज एक तरह की कंपनी होती है जो कि पूरे मार्केट में या तो उसको प्रोडक्शन को खरीदती है या फिर कंट्रोल करती है एक से अधिक देशों में। MNCs is a type of organization who owns and control production across or more than one countries. Then आज की तारीख में MNC जो प्रोडक्ट जहाँ पर सेटअप करेगी, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी MNC हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना ऑफिस किसी दूसरी कंट्रीज़ में या अपनी फैक्ट्री वहाँ सेटअप करूँगा। अब मैं ये नहीं करूँगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, रॉ मटेरियल्स को बनाया और अपनी रॉ मटेरियल्स को लिया, अपनी कंपनी बनाया और सेल आउट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं वहीं पर अपना सेटअप ले जाऊँगा, उसी कंट्री में अपना सेटअप ले जाऊँगा, वहाँ के वहाँ से फैक्ट्री सेटअप करूँगा, वहाँ के लेबर को हायर करूँगा कम से कम दरों में, वहीं का रॉ मटेरियल लूँगा, अपना ठेक लगा के माल को बेच दूँगा। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा?
यहाँ से वहाँ प्रोडक्शन को ले जाने का फ़ायदा ये होगा कि मुझे सब कुछ वहीं बना के बेचना है, तो उससे मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। इन दैट मैनर दीज MNCs अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट। नाउअडेज व्हाट हैपेंड दैट अब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस ग्लोबली होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह सेल नहीं करती है, दे आर प्रोड्यूस ग्लोबली। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स वेज। कैसे होता है सब, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में पूरे विश्व में यहाँ से वहाँ फैली हुई है, स्प्रेड आउट ग्लोबली। उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में क्या हुआ कि चाइना में चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस होती है जो सस्ते से सस्ते दरों पर मैन्युफैक्चर कर देती प्रोडक्ट को। रॉ मटेरियल्स कहीं और से ट्रेवल करके आता है। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप मार्केट के बिल्कुल पास है, दे प्रोवाइडेड बिग मार्केट लाइक इंडिया आल्सो प्रोवाइडेड बिग मार्केट, चीप क्लोजर टू द यूरोपियन कंट्रीज एंड USA, जहाँ पर MNCs होती है उनके बिल्कुल पास में दोनों कंट्रीज हैं, तो प्रोडक्शन को बनाया और वहाँ माल बेचने में आसानी होती है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे इंडिया, यहाँ पर वेल एजुकेटेड इंजीनियर्स एंड क्वालिफाइड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हैं, ये कंपनी को कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपके पास फ़ोन आता है अलग अलग तरीके से, उस फ़ोन पे आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। इन दैट मैनर दे आर प्रोवाइडिंग देयर एक्सपर्टाइज। इससे क्या होगा, MNCs को इसका फ़ायदा होगा कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 50 से 60% बचा लेगी। रिजल्ट, ह्यूज प्रॉफिट। MNCs बिकम प्रॉस्परस। You can see in our country nowadays large number of MNCs of varieties of countries, like most of the companies are belong to Europe and America. Nowadays Korean companies and Japanese are also available in the market. और सबसे बड़ा चाइना के सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। रेडमी का फ़ोन तो सबने सुना ही होगा, is also available in the market. Interlinking production across countries. हमारे यहाँ का प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह कैसे एक बॉर्डर कवर करके दूसरी बॉर्डर पर जाता है, इसके 3 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरी MNCs है तो मैं कौन कौन से तरीके अप्लाई करूंगा जिससे मेरा माल उस कंट्री में जाए, मैं वहाँ के प्रोडक्शन को बेच सकूँ, वहाँ पर अपने प्रोडक्शन को सेल आउट कर सकूँ। उसका तरीका क्या हो गया, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सिंपल तरीका मेरे पास क्या होगा कि मुझे वहाँ जाना है, परचेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ किसी लोकल कंपनी से टाइप कर लूँगा। ये पहला तरीका हो गया जॉइंट वेंचर प्रोडक्शन, जैसे हीरो, होंडा, मारुति सुजुकी, फोर्ड मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका फ़ायदा क्या होगा, मेरी टेक्नोलॉजी उस कंपनी को मिलेगी क्योंकि मैं अपने कंट्री में पॉपुलर हूँ। लोकल कंपनी को फ़ायदा, मेरी को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी उसको, और उससे उसके प्रोडक्शन में बूस्टअप होगा। लोकल कंपनी को क्या फ़ायदा है, उसको अवेलेबल टेक्नोलॉजी मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसा मेरे द्वारा उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसका फ़ायदा मिलेगा। जो ग्राहक उसके हैं वो मेरे हो जाएंगे, मुझे कुछ नया सेटअप नहीं करना पड़ेगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमारी कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं जो मैंने भी आपको लेटेस्ट में दिए। ये एक तरीका होता है प्रोडक्शन को फैलाने का, सिंपल तरीका। दूसरा तरीका होता है जो ट्रेडिशनल रूट है, नॉर्मली लोग करते हैं। कहीं पर अगर बिजनेस सेटअप करना हो, खरीद लो वहाँ की कंपनी को और अपनी कंपनी बना के उसको शुरू कर दो। बाय अप लोकल कंपनीज, जो ऑलरेडी मार्केट में एक्सिस्टिंग ब्रांड है उसको परचेस कर लो और उसकी जगह अपना काम शुरू कर दो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, वो बिल्डिंग ऑलरेडी बनी बनाई है, उसको कुछ नया नहीं करना है, उसके जो कस्टमर्स है अपने कस्टमर ऑटोमेटिक हो जाएंगे और अपना टेक लगा के माल बेचना शुरू कर देंगे। ये एक तरीका हो गया। मोस्टली ट्रेडिशनल कंपनीज ऐसी करती है, जैसे कारगिल फूड है, अमेरिका का वेल नोन ब्रांड, उसने क्या किया, इंडिया के प्रकाश फूड जो कि वेल नोन और एडिबल ऑयल कंपनी थी उसको टेक ओवर करके खरीद लिया। अब क्या हुआ, कारगिल फूड बिकम अ वेरी बिग ब्रांड इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में एक बड़ा ब्रांड बन गया। एक और एग्जांपल होता है प्लेस ऑर्डर्स। अगर मुझे कंपनी नहीं खरीदना है, किसी से टाइप नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। Big MNCs are doing nowadays this type of things, like manufacturing companies like making of shirts, T-shirts, various other garment factories are there. They used to do so. वो क्या करते हैं, लोकल कंपनीज को, लोकल छोटी छोटी कंपनीज इनको प्लेस ऑर्डर कर देते हैं स्टिचिंग के लिए, सिलाई के लिए और दूसरे अलग अलग कामों के लिए। उससे क्या होता है, सस्ते में आसानी से बन जाता है प्रोडक्ट
और उस पर फिर अपना फिनिश जैसी क्वालिटी चाहते हैं वैसा वो बनवा देते हैं सस्ते दामों में और अपना टैग ला के मार्केट में बेच देते हैं। और हमको लगता है कि हम मार्केट में जो जीन्स पहन कर आए हैं लिवरपूल का, बार्सिलोना का और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड्स का, वो लोकली प्लेस ऑर्डर करके बना हुआ होता है और हमको डिस्काउंट के नाम पे 2000 का जीन्स 1500 में पकड़ा देते हैं, जबकि वो 300 का भी नहीं होता है। सो इन दैट मैनर दे अर्न ए ह्यूज प्रॉफिट। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसके कारण से MNCs या कोई कंपनी अगर कहीं स्टेब्लिश करना चाहे तो इन 3 तरीकों का प्रयोग करता है। फोर्ड मोटर एक MNC है, अमेरिका का इंटरनेशनल ब्रांड है। इसके जो इन्वेंटर थे हेनरी फोर्ड, जिनका एक सपना था कि हर घर में अमेरिका में कार हो, इस सपने को उन्होंने साकार किया और अब ये सपना विश्व लेवल पर लेकर आए। वो कंपनी यहाँ पर आई, उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ टाई अप किया, जो कि हमारे यहाँ पर जीप और कार की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उसने उसका टाइप किया और टाइप करके नाउ फोर्ड मोटर इज सेलिंग देयर गुड्स इन वन कंट्री। दे आल्सो टाई अप विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू, साउथ अफ्रीका, देन ब्राज़ील एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उस कंपनी का प्रोडक्शन एक से अलग अलग जगह फैला हुआ है। वैसे हमारे यहाँ के जो ब्रांड्स हैं वो भी बाहर जाकर इस प्रकार से टाई अप करते हैं, प्लेस ऑर्डर करते हैं और उनकी कंपनी को खरीद के अपना माल बेचते हैं। 2 तरीके होते हैं पैसे खर्च करने के, एक होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, मैं बाज़ार गया, ख़रीदा, अपना काम चलाया, मैंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो क्या होता है? जो 3 तरीके भी हमने डिस्कस किए, वो 3 तरीके जिसमें विदेशी कंपनी यहाँ आई, जॉइंट वेंचर किया, लोकल कंपनी को प्लेस ऑर्डर किया और टाई अप करके टाई अप किया। ये सारा प्रोसेस क्या हो गया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसने अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया अलग अलग प्रोसेस से। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। विदेशी कंपनी जो यहाँ पर आती है वो मार्केट को कैसे इंटीग्रेट करती है? हमने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा था क्लास 6 में कि एक रूट था जिसमें से यहाँ का सामान ट्रेवल करके उस रूट के माध्यम से विश्व के अलग अलग पार्टों में जाता था। सिल्क रूट के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। सिल्क रूट जो कि चाइना के मार्केट को, इंडिया के मार्केट और यूरोपियन कंट्रीज़ के मार्केट को लैंड रूट से कनेक्ट करता था। वहाँ से यहाँ का सामान अलग अलग जगह बना हुआ आइदर रूट्स से, सिल्क रूट से होता हुआ यूरोपियन कंट्रीज तक जाता था और सिमिलरली वहाँ का सामान ट्रेवल होकर यहाँ आता था। इसका फ़ायदा क्या होता था कि प्रोडक्शन जो था वो यहाँ से निकल के अलग अलग जगह जाता था। ये क्या करता था? ये एक प्रकार का अवसर पैदा करता था। इट ट्राई टू क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड द मार्केट फॉर द प्रोड्यूसर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता था कि यहाँ का सामान लेके वो अपने मार्केट से छोड़ के दूसरे मार्केट तक चला जाए। मतलब उसका प्रोडक्शन यहाँ तो बिक ही रहा है, इसके साथ ही वो यहाँ के बाहर भी जा रहा है, प्रोडक्शन ट्रेवल कर रहा है। इसके फ़ायदा लोकल बायर्स को क्या होता है? जो लोकल मार्केट से सामान खरीदते हैं उसके पास 2 तरह की चॉइसेस होती हैं। एक तो वो जो लोकल कंपनी के प्रोड्यूसर्स अपना सामान बनाते हैं उनका सामान खरीदें। इसके अलावा अगर वैसे ही सामान दूसरी कंपनी का यहाँ पर आ रहा है, दूसरी जगह से बाहर से यहाँ पे आ रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा? उसके पास चॉइसेस बढ़ जाएगी कि इसमें से कौन सा खरीदें। और वैसे हमारे देश में विदेशी प्रोडक्ट का चांस पहले से ही है। कोई चीज़ हमारे यहाँ पर विदेशी है मतलब हमारे अंदर में बहुत अच्छी है। वेराइटीज आर अवेलेबल इन दैट मैनर बायर्स गेट अ वेराइटी टू बाय वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और उसको एंजॉय कर सकते हैं। चॉइसेस बढ़ जाएगी, फ़ायदा ही फ़ायदा। So we have discussed about foreign investment, the investment that came in bulk after 1991. The changes started to occur in our country. This change is referred as globalization. In globalization, entire world become a market. पूरी दुनिया एक बाजार में तब्दील हो गई है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि foreign investment came to our country. They established their setup. They set up their MNCs in our country. They established factories, various brands came to our country and started to sell their product in our market. For the countries of the world, India is like a very big market. एक ऐसा बाजार जहाँ पर संभावना है अपार उन सारी वस्तुओं को बेचने की जो कि हमारे पर